चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम करेंगे मैथ के 25 क्वेश्चन जो रोज करते हैं हम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट r1 plus r2 is equal to c1 c2 with usual notations. r1 and r2 and c1 and c2 are the radiant center of the two circle. देखो इसका मतलब पता है क्या कह रहा है कि दो सर्किल ऐसे बन रहे हैं, टच हो रहे हैं एक्सटर्नली एक दूसरे को। ठीक है, एक छोटा मान लेते हैं एक बड़ा मान लेते हैं। अब इसमें टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट क्या होगी? कॉमन टेंजेंट होगी एक ये और एक ये, यानी कितनी टेंजेंट? 3 टेंजेंट। बाकी कोई तो टेंजेंट नहीं होगी कॉमन, मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, which of the following pairs of non-zero values of p and q makes the 6-digit number 674 pq0 divisible by 3 both 3 and 11? ये 6 डिजिट नंबर है जिसमें p और q भी है, और ये कह रहा है कि 3 और 11 से डिवाइड होना चाहिए पूरा नंबर, जिसमें p q की वैल्यू बताओ। तो देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सबको ऐड करके उसको 3 से डिवाइड कर दो, अगर वो डिवाइड होता है तो वो 3 से डिवाइडेड है। और 11 का क्या कहता है कि इनके ओड और इवन नंबर्स को डिफरेंस फाइंड करो, और उनका डिफरेंस फाइंड करने के बाद क्या वो ये तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 6 + 7 + 4 + p + q + 0 कितना हो गया हमारे पास? ये 13, 13 और 4 17, 17 + p + q। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 3 का डिवाइड दूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 यानी 1। ठीक है, तो यानी पहला एक तो होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने के बाद एक कैसे लाएं? तो 21, यानी इसमें से हम चार चार और ऐड करना पड़ेगा, यानी 4। पी और क्यू की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, पी प्लस क्यू की वैल्यू, सिर्फ पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो 4 होनी चाहिए, या फिर कितनी होनी चाहिए? 7, या फिर 10, या फिर 13, या फिर 16। ठीक है, अब देखते हैं 11 का डिविजिबल क्या कहता है, क्योंकि हम में से इनमें से एक चूज करना है। ठीक है, p प्लस क्यू की वैल्यू। ठीक है, 11 का डिविजिबल ये कहता है कि 6 + 4 + q माइनस कर देते हैं इसको 7 + p + 0, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, और इसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड। 11 से डिवाइड तो होगा नहीं इसका डिफरेंस, ये 6 में 7 चला जाए, 0 आना चाहिए। और 0 अगर मैं p और q की वैल्यू 4 रख दूं, 2 2, तो यहाँ पर q की वैल्यू 2 और यहाँ पर p की वैल्यू 2, तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आधा आधा रख ही नहीं सकते। ठीक है, अब भाई 10 की बारी। तो इस 2 को तो यहाँ पर रहने दो, क्यों? क्योंकि प्लस हो रहा है कितना? 6 4 10 12, इसको 12 बनाने के लिए हमें इसका आधा यानी 5 रखना पड़ेगा। जब हम 5 रखेंगे तो अब आएगा 12 - 12 0, जो कि 11 से भी डिवाइड है। ठीक है, अब देखो क्या किया हमने, p की वैल्यू रखी हमने 2, सॉरी p की वैल्यू रखी हमने 5 और q की वैल्यू रखी हमने 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। 17 + p, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। 17 + p क्या है हमारे पास? 5 + 2 कितना हुआ? 17 और 5 22, 22 और 2 24, जो कि 3 से डिवाइड है, तो यानी 3 से डिवाइड है वो पूरा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या होती है? 6 + 4 + 2 - 7 - 5 क्या है? 0, जो कि 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऑड और इवन कैसे लिया मैंने? ऑड मतलब ये वाला, ये वाला और ये वाला, इवन मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, इनका डिफरेंस। नेक्स्ट आंसर हमारे पास ये। नेक्स्ट, a policeman saw thief from a distance of 450 meter. When the policeman started chasing him, the thief also started running. The ratio of speed of the thief to the policeman is 7:8. After running, how much distance can the policeman catch the thief? देखो, एक थीफ को 450 मीटर बाद उसने देखा, यानी थीफ यहाँ पर है और ये
या थीफ यहाँ पर है और पुलिसमैन यहाँ पर है। जब पुलिसमैन इसको चेज करता है तो ये भी भागता है, थीफ भी और पुलिसमैन भी भागता है इसके पीछे। ठीक है, अब स्पीड का रेशियो क्या है, 7 और 8। मान लेते हैं कि अगर इसकी थीफ की स्पीड 7 है तो पुलिसमैन की स्पीड 8 है। तो यानी पुलिसमैन की जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं यहाँ पर, और थीफ की जो स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। इसका डिफरेंस 1 हुआ, यानी इस 450 मीटर को कवर करने के लिए ये 1 मीटर पर सेकंड कितना टाइम लगाएगा, 450 सेकंड लगाएगा। ये क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड है। अब ये 450 सेकंड ये कितना है टाइम, इनटू पुलिसमैन कितना भागता है इतनी देर तक, इसकी स्पीड क्या है 8 मीटर पर सेकंड तक भाग रहा है, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आएगा आंसर हमारे पास मीटर्स में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा 18.5। इसको सोल्व किया, कितना आया हमारे पास 3600। 18.5 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 1000 से भी डिवाइड दें तो किलोमीटर में आंसर आ जाएगा 3.6। और ये 18.5 तो स्पीड के लिए होता है, सॉरी। ठीक है, डिस्टेंस निकालिए, ये नहीं 1000 डिवाइड देना होता है। नेक्स्ट, the length of the side of a cube is 5.6 centimeter. What is the volume of the largest sphere that can be taken out of the cube? एक क्यूब में से 5.6 सेंटीमीटर उसकी साइड है, स्फीयर का रेडियस होगा हमारे पास 2.8। क्या मैंने सही किया? क्यों? क्योंकि एक क्यूब मान लेते हैं, ये क्यूब है, अगर ये एक स्फीयर है तो इसकी जो साइड है वो इसका डायमीटर आधा करेंगे तो रेडियस, यानी इसकी रेडियस ये हुई हमारे पास 2.8। अगर 2.8 इसकी रेडियस है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 22/7, 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8। ठीक है, 0.4। ठीक है, इंटू में 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, इंटू करेंगे 0.4 से, इंटू कर दिया हमने 0.4 तो क्या होगा, मतलब 7.84 इंटू 0.4, 4 से इंटू किया हुआ 13, 36, 6 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 3.136। 1.45 आंसर है, 91 के लगभग जाएगा। नेक्स्ट, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 152। कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया बात वही है स्फीयर में, तो यानी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब की फाइंड करनी है। तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आर की वैल्यू होगी 154 अपॉन 4 इंटू 22 इंटू 7, 50/4, यानी आर की वैल्यू होगी हमारे पास 7/2। ठीक है, 4/3 इंटू 22.7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, कितना हुआ हमारे पास 22 इंटू 49 अपॉन 6, 22 इंटू 49 ये होगा 1078, 1078 अपॉन 6 डिवाइड बाय 6, यानी 179 के लगभग जाएगा। नेक्स्ट,
हम वही अलजेब्रा का सवाल, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस 14 है और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो इन दोनों का पहले स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 196। तो 196 में अगर मैं 2 माइनस करूं तो 194, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 190। तो बस इस प्लस को माइनस माइनस में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, रूट में 194 इंटू 194 माइनस 4, ये करना पड़ेगा रूट में। इसका मतलब आएगा तो आंसर प्लस में ही, तो अगर प्लस में आंसर आएगा तो ये गलत और ये गलत आएगा, इन दोनों में आंसर। ये पता ये करना है कि 112 आएगा कि 140 आएगा, ठीक है। तो लगभग देख लेंगे 194 का इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद इसको देख लेंगे क्या वो वहां पर पहुंच रहा है, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 194 इंटू 194 करेंगे, देखते हैं एक बार, 194 194 6 3 6 7 3, ठीक है। माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर 2 मार लेते हैं, ठीक है, ये आना चाहिए, या इन दोनों में 112 इंटू 112 इंटू 3, ये होना चाहिए, क्या ये है। तो 112 इंटू 112 क्या होता है, 112 इंटू 112 होता है, ये तो आसान है, 12,544, 12,544 इंटू 3 करेंगे तो 12 3 36, सेम टू सेम पहुंच गए यहाँ पर, आंसर है ये वाला, ठीक है। हमें कोई वो नहीं निकालना कि इसका रूट निकालें, इसका रूट तो बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना, 37,632, ठीक है, इसका रूट बहुत देर में निकलेगा, आप सीधा आंसर से इसको मैच करें, इसका स्क्वायर करने पर क्या ये आ रहा है, तो आंसर सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डोनट्स sold by stores P and R together in October to the total number of donuts sold by store Q and R together in the same month। तो देखो, डोनट्स कहाँ पर है, सोल्ड बाय स्टोर्स P यानी P और Q, सॉरी P और R, Q नहीं R, इन अक्टूबर देखते हैं क्या होगा, तो इन दोनों को प्लस करते हैं, कितना हुआ 1085, ठीक है। रेशो Q और R 905 960 1865, रेशो निकालेंगे, या रेशो क्या है हमारे पास 5 से, नेक्स्ट 0.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, ये तो आसान है, 0.5 अपॉन 20 इंटू 100। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC 8 इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, in triangle ABC 8 is angle bisector of angle A, if AB is equal to 8.4 centimeter and AC is equal to 5.6 centimeter and DC is equal to 2.8 centimeter, then the length of the side BC will be, हमारे पास डायग्राम बनेगा ये वाला, एक ट्राइंगल है ABC, एंगल बाइसेक्टर है AD, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है, आधा काट दिया एंगल को। AC की वैल्यू हमारे पास 5.6, AB की वैल्यू 8.4, EC की वैल्यू 2.8, BC की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर क्या लगेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो क्या एंगल बाइसेक्टर का लगा देंगे, या तो ऐसे कर लो कि ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों से इसकी वैल्यू निकाल लो और फिर इन दोनों से इसकी वैल्यू निकाल लो। सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा था, सेकंड ऑप्शन क्या है कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD
अपॉन DC। ठीक है, तो AB अपॉन AC यानी 8.4 अपॉन 5.6 इज इक्वल टू 2.8 अपॉन BD, DC सॉरी 2.8, यहाँ पर BC ये है। ठीक है, तो BC की वैल्यू आई हमारे पास 2.8, 56 2 4.2। BD की वैल्यू है हमारे पास, BD की वैल्यू है 4.2। और पूरा BC की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, BC इज इक्वल टू 4.2 प्लस 2.8 इज इक्वल टू 7। Hotel is giving a discount of 12% on the booking of 2 or more rooms. Additionally, the hotel is offering a 5% discount only on payment using any card of SBI. Rakesh booked 2 rooms in the hotel for a day at the rate of 1500 per room per day. While checking out, he paid the bill using SBI Silver Card. How much amount did he have to pay? देखो उसने 2 रूम खरीदे 3000 रुपए के। ठीक है, 3000 रुपए पर 12% का तो डिस्काउंट उसने उसको वैसे ही मिलता था, लेकिन 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिला SBI के कार्ड को यूज करने पर। तो 12% का डिस्काउंट पहले से था, 5% का डिस्काउंट और लगेगा, तो कितना हुआ, 12 5 17, माइनस करेंगे 12 इंटू 5 अपॉन 100 ये 25, यानी 17 माइनस 3/5 16.4 का डिस्काउंट देना पड़ेगा 3000 पर। ये कितना परसेंट बचा, 83.6 अपॉन 100, ये जाएगा हमारे पास 852। नेक्स्ट, R jogs at twice the speed of walking and runs at twice the speed of jogging from his home to office. He covers half of the distance by walking and the rest by jogging. From his office to home, he covers half the distance of jogging and the rest by running. What is his average speed in a complete round from his home to office and back home if the distance between his office and home is 10 kilometer and he walks at the speed of 5 किलोमीटर पर आवर। पहले सबकी स्पीड निकालते हैं। देखो, अगर ये चलता है 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तो ये जोग्स करेगा कितने किलोमीटर पर आवर से, ये वॉक करता है 5 किलोमीटर पर आवर से, जोग्स करेगा 10 किलोमीटर पर आवर से और भागेगा 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 10 किलोमीटर की। अब जाना 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, आना 10 किलोमीटर, यानी हो गया 20 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस। अब टोटल टाइम कैसे निकालें, टोटल टाइम कैसे निकालना है, जब गया था तो कैसे गया था, होम टू ऑफिस ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस ऑफ बाय वॉकिंग एंड द रेस्ट बाय जॉगिंग। वॉकिंग मतलब 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 5 की स्पीड से। ठीक है, 5 किलोमीटर 5 की स्पीड से प्लस आधा जो बचा था वो क्या किया इसने, जॉगिंग, यानी बचा 5 किलोमीटर 10 की स्पीड से। 1 प्लस 1 0.5 1.5, ठीक है, प्लस फिर ये आया भी है। ठीक है, 20 किलोमीटर कवर करना है। जब ये आएगा तो कैसा है, ये आने पर ही कवर्स हाउ द डिस्टेंस जॉगिंग, जॉगिंग यानी 5 किलोमीटर उसने किया जॉगिंग, और फिर रनिंग 5 किलोमीटर किया रनिंग। टोटल हो गया, ये बनेगा टोटल 1.5 टू 2.75, तो ये 2.25 2.25 बनेगा, और यहाँ पर है 20। आंसर आया हमारे पास
Next, the ratio of the present age of Ram and Ramesh is 3:5. After 7 years, the ratio of their ages will be 4:5. Find the present age of Ramesh. देखो 3x/5x +7 इज इक्वल टू 4/5. सही लिखा है, ठीक है. सोल्व करेंगे. 15x प्लस 35 इज इक्वल टू 20x प्लस 28. 5x इज इक्वल टू 7. x की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 7/5. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, रमेश की. तो 5 इंटू 7 5 यानी 7. नेक्स्ट, k की पावर 4 प्लस 1 k की पावर 4 इज इक्वल टू 47. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की पावर 3 प्लस 1 k की पावर 3. ठीक है, तो पहले इसको वापस से वहीं पहुंचाना होगा. कहां पर पहुंचाना होगा, k प्लस 1 k की तरफ. ठीक है, तो पहले इसका रूट लेंगे. रूट ना लेने मतलब उसका मतलब ये होगा कि k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 49. क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर +2 कर दिया और यहाँ पर +2 कर दिया. ठीक है, तो ये बन गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये बन गया ये, और यहाँ पर ये बन गया 49. ठीक है, फिर लेंगे तो यानी k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर हो जाएगा 7. फिर से ऐसे ही करेंगे, +2 यहाँ पर कर देंगे, +2 यहाँ पर कर देंगे, तो k प्लस 1/k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 9, तो यहाँ पर 3. ठीक है, अब बस k क्यूब प्लस 1/k क्यूब की वैल्यू निकालेंगे. क्या होगी, 3 का स्क्वायर माइनस 9, सॉरी 3 का क्यूब 27 माइनस 9, ये हो जाएगा 18. नेक्स्ट, राम सोल्ड अ प्लॉट फॉर 4 lakhs at a 20% loss. For what price should he sell the plot to gain a 5% profit? 4 लाख को, ये 4 लाख जो है वो 80% है, यानी 20% के लॉस. हमें बनाना है 5% प्रॉफिट, यानी 105. कितना हुआ, 525,000. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ टू नंबर 110 एंड 1980 इज. तो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो कौन सा है, ये खुद 110. क्यों, 140 तो होगा ही नहीं, एचसीएफ कैसे होगा, 180 तो होगा ही नहीं, कैसे होगा, 120 कैसे होगा, ये बताओ. ये सब तो 110 से ऊपर है, एचसीएफ निकालना है हमें. ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं बता दिया कि आंसर कौन सा है. नेक्स्ट, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ x प्लस 2y का क्यूब प्लस x माइनस 2y का क्यूब. इसको सोल्व करना है. ठीक है, प्लस बी क्यूब 3ab x y a प्लस बी प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी. ये गया, ये गया. ठीक है, कॉमन लिया ये, बचा कितना, जैसे कॉमन लेंगे हम 6xy कॉमन लेंगे तो बचा क्या, x प्लस 2y, और वहां क्या बचा, x माइनस 2y. तो सॉरी, इसमें ये गड़बड़ी होगी, ये गलत होगा इसमें. क्या, ये x कटेगा नहीं, यहाँ पर 2x³ तो आएगा, प्लस ये दोनों आएगा, यानी प्लस 6xy आएगा.
ठीक है, सॉरी, इसमें फिर आएगा ये x प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 2y। ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस खुलेगा, एक्स एक्स चला जाएगा, यानी 24xy² प्लस 2x। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। नेक्स्ट, इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ रेट 5250 amount to rate 9870 at the rate of 11% per annum simple interest। देखो 5250 कितने टाइम में, x टाइम में 11% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बन जाता है। 5250 करेंगे 9870 में से माइनस, तो कितना आया 4620। ठीक है, इससे ये गया, या फिर x की वैल्यू आई हमारे पास 8। नेक्स्ट, टेबल गिवन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रक by company H and I together to the production of bike by company J and K together। H और I इसके ट्रक 400 300 700, J और K, J और K 400 300 750। नेक्स्ट, tan theta plus cos theta is equal to √3 minus 1 upon 2 √2। then what is the value of tan theta plus cot theta। तो इसको सोल्व करेंगे साइन थीटा के बेसिस पर, तो क्या आएगा हमारे पास साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इंटू है, इसकी वैल्यू 1, यानी 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या इन दोनों का स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 1 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करने पर कितना आया -1 करेंगे और डिवाइड बाय 2, तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आई हमारे पास ठीक है 1 अपॉन -√3 प्लस 2 अपॉन 8। रेशनलाइज मेथड यूज करेंगे, -8 अपॉन √3 तो √3 -2 √3 -2, वैल्यू आई हमारे पास 8 √3 -2। नेक्स्ट, in a triangle ABC the bisector of angle BAC cuts the side BC at D। if AB is equal to 10 AC is equal to 14, BD रेशो B से निकालना है। ये फिर से वही क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, बाइसेक्टर बनेगा ABC, ये है, ये D है, ये 10 है, ये 14 है। ठीक है, AB अपॉन AC, BD अपॉन BC, 10/14, BD अपॉन BC। अब BD तो 5 है, BC वैल्यू क्या होगी, तो DC की वैल्यू अगर 7 है तो पूरे की 12। थैंक यू।